साथियों नमस्कार। साथियों अभी सूचना के अनुसार पिछले 2 दिनों में दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार को 2 बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और ये भूकंप के झटके और किसी ने नहीं दिए। ये झटके देने वाले हैं देश भर के पूर्व सैनिक। साथियों आप सबको मालूम है कि कल सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और उसके अलायंस पार्टनरों ने देश भर के पूर्व सैनिकों की जायज मांगों के लिए 1 दिन का धरना प्रदर्शन दिल्ली जंतर मंतर पे किया। इसके अलावा एक और भी झटका दिया गया है और यह झटका दिया गया है मध्य प्रदेश जिला रीवा से, जहां पर पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पे चढ़ गए और पानी की टंकी पे चढ़ने के बाद में जैसे ही यह खबर प्रशासन को मिली तो रीवा जिले के प्रशासन से लेके रक्षा मंत्रालय तक हिल उठा और भाग दौड़ शुरू हो गई, हाथ पैर फूल गए। आप पहले ये छोटा सा एक वीडियो है, आप ये देखिए। साथियों पानी की टंकी पे पूर्व सैनिक क्यों चढ़े, मैं पूरे घटनाक्रम के ऊपर आपकी नजर लेके चलना चाहता हूं। साथियों पिछले दिनों सैनिक स्कूल जिला रीवा मध्य प्रदेश के प्रबंधक ने अनुशासनहीनता के नाम पर 72 बच्चों को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। अब इससे आगे जो मैं बताऊंगा उसके ऊपर आप लोगों को भी थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे और आपको हंसी भी आएगी कि ये 12वीं के बच्चे जब क्रिकेट मैच खेल रहे थे तो एक बॉल अध्यापक की गाड़ी के शीशे को टकरा गई और उनका शीशा टूट गया और उसकी कीमत 72 बच्चों को सस्पेंड होके चुकानी पड़ी, है ना। ये बिल्कुल एक मजाक। अब जो स्कूल प्रबंधक ने कहा कि हमने अनुशासनहीनता के नाम पर इन बच्चों को सस्पेंड किया, तो ये अन्याय है या एक दादागिरी है, क्योंकि जो सैनिक स्कूल है वो देश की धरोहर है, वो किसी की जागीर नहीं है कि उसको अपने खुद के कानून बनाने पड़ेंगे, क्योंकि भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि वो खुद के स्वयं के कानून नहीं बना सकता। क्या ये भी बात बताने की जरूरत है। साथियों एक प्रश्न मेरा आपसे है कि जो संस्कारों की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं, ये कौन बनाएगा। जो बच्चे 7 साल से एक स्कूल में पढ़ रहे हैं और उन्होंने आज तक कोई भी काम अनुशासनहीनता का नहीं किया है और वो एक दिन अनुशासनहीनता के नाम से सस्पेंड कर दिए जाते हैं, तो वो अध्यापक कर क्या रहे थे। अब अध्यापकों का कर्तव्य है ये तो कि उनकी नैतिकता संस्कार वो उनके अंदर कूट कूट के भरे। तो संस्कार नैतिकता अनुशासन किसने नहीं सिखाया। और जो गाड़ी का शीशा टूटा, क्या वो हीरे जवाहरात मोती से बना हुआ था? एक नॉर्मल शीशा था। खेलते हुए बहुत सारी चीजें हो जाती हैं आपकी कॉलोनी में, आपके गांव में। जब आपकी गाड़ी खड़ी है तब भी बहुत बच्चों की बॉल लग जाती है, और तो छोड़ो जब आंधी तूफान आता है तब भी गाड़ियों के ऊपर पेड़ की टहनियां गिर जाती हैं। पर यह एक 12वीं क्लास को पूरी को सस्पेंड करना, यह कहां तक जायज था। साथियों जैसे ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैली, हमारे पास में भी आई, और जो रीवा के आसपास के क्षेत्र में, क्योंकि महाकुंभ भी भाई इलाहाबाद चल रहा है, प्रयागराज चल रहा है, तो रीवा उनके आसपास का ही डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पर पूछना कोई मामूली बात नहीं है। पर एकदम निलंबित किए गए बच्चे
वहाँ से वो बच्चे कैसे घर पूछे होंगे, ये तो आप स्वयं ही इसको महसूस कर सकते हो। और ये जो बच्चे थे इनमें बहुत सारे पूर्व सैनिकों के थे, कोई हरियाणा से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई पंजाब से, कोई हिमाचल से, पता नहीं कहाँ से होंगे पूरे देश के। अब उन बच्चों के लिए आवाज कौन उठाए? तो जैसे ये बात सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष यज्ञ प्रताप सिंह को मिली, उन्होंने तुरंत प्रभाव से फैसला लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि मैं जल्द समाधि लूंगा, एक सरकार का ध्यान दूसरी तरफ ले जाके, और वह पानी की टंकी पे चढ़ गए लैस नायक यज्ञ प्रताप सिंह। मैं इनको सलूट मारता हूं कि 72 बच्चों के लिए पहला कदम इनका निकला। ये दो घटनाएं हैं जो एक सबका सैनिक संघर्ष कमेटी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे, और दूसरे हमारे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी मध्य प्रदेश ने रीवा के अंदर उन बच्चों के भविष्य के लिए पानी की टंकी पर चढ़कर अपनी जान को दांव पे लगा दिया। पूरे प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, प्रशासन भागने लग गया, यहां तक दिल्ली रक्षा मंत्रालय तक हिल गया। तो ये एक जिसके दिल में संविधान के नाते एक न्याय की जो आग है, वही व्यक्ति इस तरह का काम कर सकता है। क्योंकि आप सोचो, जब मैंने अपने जो प्रधान है मध्य प्रदेश के लैस नायक यज्ञ प्रताप और उनकी टीम से मैंने पूछा कि इनमें से कोई अपना बच्चा है कि अपने परिवार का है, तो उन्होंने कहा नहीं सर, ये सब बच्चे मेरे परिवार के, इनमें बहुत सारे मेरे पूर्व सैनिकों के बच्चे हैं, मेरा कोई भी बच्चा नहीं है, ना मेरा आसपास का, ना मेरे रिश्तेदार का, ना कुछ और का। साथियों, सोचने की बात है कि 72 बच्चों को अपना बताने वाला एक लैस नायक यज्ञ प्रताप पानी की टंकी पे चढ़ के अपनी जान को दांव पे लगा दिया। ऐसे बंदे जिनके दिल के अंदर, जिनकी आत्मा के अंदर कूट कूट कर दूसरों की भलाई भरी हुई है, वही कर सकता है। जिन्होंने एड़ी पंजे की नौकरी करी है, ना कि 24 इंच की साइकिल चलाई है। आज हमने 16 सालों से भी ऊपर हो गया, 11 साल मेरे को हो लिए सबका सैनिक संघर्ष कमेटी क्या एक हिस्सा बने हुए, और हमेशा हमने ऐसे ये फैसले लिए हैं जिससे सबका भला हो। क्योंकि हम लव लेटर लिखने में या होटलों के अंदर मीटिंग खाते हुए पनीर के पकोड़े खा के और हाथ मार के निकलने वाले व्यक्तियों में से नहीं है। हमने एड़ी पंजे की नौकरी की है, और एड़ी पंजे वाला जो भी जवान होगा वो इसी तरह के फैसले लेगा। वो लो लेटर नहीं लिखेगा कि शासन मिला। सर, जैसे कि आप सबको विदित है कि हमारे रीवा जिले के अंदर एक प्रतिष्ठित स्कूल है सैनिक स्कूल, जिसमें 5वीं क्लास के बाद बच्चे अपना एग्ज़ाम देते हैं और फिर हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर दूर दराज से, मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत के बच्चे यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि 12वीं क्लास के 71 बच्चों को सैनिक स्कूल प्रशासन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था, एक डिसिप्लिन के नाम पर। मानता हूं कि हर संस्थान का अपना एक नियम होता है, कानून होता है, डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन का दायरा होता है। मैं एक सैनिक हूं और डिसिप्लिन के दायरे में मैंने 16 साल 8 महीने सेना में सर्विस किया है। लेकिन जिस तरह से सैनिक स्कूल प्रशासन, जो बच्चे 12वीं क्लास के थे, समथिंग 18 या 19 साल की उनकी एज रही होगी, 5वीं क्लास से वहाँ पर एडमिशन लिए, लगभग 7 साल उस संस्थान के अंदर वो पढ़ते रहे और वही शिक्षक उन बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते रहे। या तो उन शिक्षकों का डिसिप्लिन खराब था जिसके कारण वो बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए और शिक्षा नहीं दे पाए, या अचानक क्या कारण हुआ कि तुमने जब 21 तारीख को उनका पेपर है, कल मैं सैनिक स्कूल के जो प्रबंधक हैं उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि मेरी बात दिल्ली से हो रही है। दिल्ली हमारे भारत में, सऊदी अरब में नहीं है, और हमारे भारत में भारत का संविधान चलता है, इस्लामिक स्टेट का शरिया नहीं चलता कि तुमने बोल दिया और हम बाहर निकाल दिया। मैंने उनसे बोला कि भैया बच्चे में गलती थी, 71 बच्चे तो गलती कर नहीं सकते। उन्होंने बोला कि उन्होंने कांच का शीशा तोड़ दिया था। एक बच्चे के, एक स्कूल के शिक्षक के गाड़ी का कांच का शीशा टूटने से आपने 72 बच्चों के भविष्य पर टाका मार दिया, दिल तोड़ दिया। वो बच्चों को आपने निकाल दिया जो बच्चे 21 तारीख को इसी परसों उनको पेपर देना, कितना मानसिक दबाव में रहे होंगे। एक तो पेपर का दबाव उनका, दूसरा आपने बाहर निकाल दिया उसका मानसिक दबाव। आप सुनते हैं कि राजस्थान, कोटा, कहाँ बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ाई के दबाव का ना। तहसीलदार साहब बोले, मुझे कलेक्टर मैडम को मैंने फ़ोन लगा रहा था, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। पता नहीं वो हमारे जैसों का फ़ोन उठाती भी नहीं है, हो सकता है कि राजनीतिक बड़े अधिकारियों का फ़ोन उठाती हूँ, मैं तो एक नॉर्मल सैनिक हूँ।
तहसीलदार बोले मैं उनका प्रतिनिधित्व बन के आया हूं और मैं आपको फुल आश्वासन देता हूं कि बच्चों को पेपर दिया जाएगा, उनको अंदर लिया जाएगा। और हमारे वरिष्ठ जो पत्रकार हैं उन सभी लोगों ने मुझे फ़ोन किया, तो आप सबके कहने पर मैंने नीचे आया हूं। लेकिन परसों उनका पेपर है 21 तारीख को, आज 19 है, कल 20 है, कल का टाइम है। अगर कल के अंदर बच्चों का पेपर और सही रूटीन उनके भविष्य के साथ जरा भी खिलवाड़ हुई और मुझे पता चला, तो ये समझ लीजिए कि उनके लिए अच्छा नहीं होगा और मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि मैं ऐसा शख्स हूँ कि हमारा ना बच्चा उसमें पढ़ रहा, ना मेरे रिलेटिव का पढ़ा रहा, ना किसी का पढ़ा रहा, लेकिन किसी के बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना न्यायोचित नहीं है। जबकि वो बच्चे जो देश के भविष्य हैं और आने वाले समय में इन्हीं जैसे तहसीलदार और एसपी कलेक्टर बनकर किसी जगह पर संस्थान पर स्थापित हो, और ऐसे भविष्य को तुम स्टार्टिंग में ही जड़ काट देना बड़ा मतलब हमारे समझ से बहुत गलत फैसला है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पूर्व सैनिक यज्ञ प्रताप सिंह है। मैं साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ में मेरी सहयोगी संगठन बिंद पूर्व सैनिक है, जो मेरे साथ में मेरा सहयोग कर रहा था, और सभी मेरे साथी मेरे साथ थे। मेरा मकसद ना तो सिस्टम को चैलेंज करना था, ना किसी तरह की अभद्रता फैलाना था। लेकिन कहते हैं कि जब हमारा संविधान, हमारा सिस्टम और हमारे अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ कुर्सी पर बैठकर किसी सिस्टम को बदलने का ताकत रखते हैं, वो कुंभकर्ण की नींद सो जाएं, तो उनको जगाने के लिए कुछ आंदोलन प्रदर्शन और अलग कार्य करना पड़ता है, खासकर जो नॉर्मल तबके के हमारे जैसे लोग हैं। क्योंकि फ़ोन कॉल तो हमारा उठाएंगे नहीं, मेरा इतना पावर है नहीं कि मैं दिल्ली से फ़ोन कर दूं और कलेक्टर साहब वहां जाके बच्चों को देख लें। और कलेक्टर साहब के जहम में बच्चों के भविष्य का तो कोई सिस्टम है नहीं तो अब तक हस्तक्षेप कर देती, क्योंकि उनके ज़िले का है, कलेक्टर ज़िले का मुखिया होता है और ज़िले के अंदर जितने भी संस्थान हैं उनके मॉनिटरिंग पर काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से कलेक्टर मैडम अभी तक चादर ओढ़ के सो रही हैं, तो मुझे लगा कि उनको जगाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ताकि 2 दिन का टाइम है और बच्चों का भविष्य बचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की भारत। अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं, आज मांगे कि अभी आज 19 तारीख को, कल 20-21 को उनका पेपर है, इस ड्यूरेशन में हम देख लेते हैं, नहीं होती है तो फिर अगला कदम मेरा जो होगा वो जिला प्रशासन को भी शर्मिंदा करेगा और मुझे अपने आप को भी शर्मिंदा करेगा। क्योंकि मैं एक सैनिक हूं, जो कदम उठाऊंगा तो हमें सबसे पहले, अभी तहसीलदार साहब बोल रहे थे कि आप एक सैनिक हो और डिसिप्लिन के दायरे में इस तरह से कर रहे हो, ये कानून को हाथ में ले रहे हो। ठीक है, मैं कानून में हाथ में ले रहा हूं, लेकिन मेरी मजबूरी भी है कि उन बच्चों के भविष्य के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष लैस नायक यज्ञ प्रताप की जैसे ही सूचना रीवा जिले के प्रशासन को मिली, तो उनके हाथ पैर फूल गए। पूरा प्रशासन पानी की टंकी के नीचे इकट्ठा हो गया। क्या कलेक्टर, क्या एसडीएम, क्या छोटे से छोटा अधिकारी, और बहुत मशक्कत करनी पड़ी। बार बार अलाउंस किया गया कि आप नीचे आ जाओ, आपकी जो मांग है उस पर हम विचार करेंगे, हम ऊपर बात करेंगे, ये बात करेंगे, वो बात करेंगे। मतलब लैस नायक यज्ञ प्रताप को नीचे उतारने के लिए उन्होंने बहुत सारे आश्वासन दिए। पर मैं यहाँ लैस नायक यज्ञ प्रताप को सलूट करता हूँ, उनकी पूरी टीम को सलूट करता हूँ कि उन्होंने साफ मना कर दिया, जब तक प्रशासन लिखित में ये नहीं देगा कि 72 बच्चों का निलंबित हमने वापस नहीं लिया और उनको वापस स्कूल में नहीं बुलाया जाएगा, तब तक मैं नीचे नहीं उतरूंगा। कई घंटों की जियाजद के बाद में प्रशासन के आला अधिकारियों ने ऊपर बात करके उन सभी बच्चों को स्कूल में वापस ले लिया और उनमें से 22-23 बच्चे पहुंच भी गए, बाकी के और भी आ रहे हैं। देखो, मैं लैस नायक यज्ञ प्रताप को, मेरे पास में कोई शब्द नहीं है कि इस जज्बे को जो लैस नायक यज्ञ प्रताप और उनकी टीम के अंदर जो एक न्याय की जो चिंगारी है, जो महाराणा प्रताप, शहीद आजम सरदार भगत सिंह की जो चिंगारी इनके दिल में है, ऐसे ही बनी रहना, दूसरों के लिए न्याय मांगना। तो यही परमात्मा सिखाता है कि आपने उन बच्चों के भविष्य के लिए, कि वो बच्चे आने वाले समय में हमारी राष्ट्र की सेवा करने के लिए सेनाओं में जाएंगे, दूसरी सिविल सर्विसों में जाएंगे, पता नहीं क्या क्या काम करेंगे। और उनके लिए जो रीवा जिले के पूर्व सैनिक जो खड़े हुए, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप एक पिता और माता से भी बढ़कर उनके साथ में खड़े हुए। आपको आज मतलब एक अलग ही दर्जा मिला आप लोगों ने, कि जो बच्चे पता नहीं कहां कहां से, कितनी कितनी दूर से थे, और उनके लिए आप माँ बाप से भी बढ़कर खड़े हो गए और सबको आपने
और मैं ये भी कहना चाहूँगा बीच में कि प्रशासन ने भी इस चीज़ की तारीफ करी है वहाँ की, कि तुम्हारा कोई बच्चा भी नहीं है फिर भी तुम इतनी ऊपर तक गए हैं। तो वहाँ के जो अधिकारी बता रहे हैं वो भी सलूट मार मार के गए हैं पूर्व सैनिकों को, कि यार ये जज्बे को सलाम है कि तुम दूसरे के लिए कितना संघर्ष कर रहे हो, कि पता नहीं इनके बच्चे, इनके माँ बाप कहाँ महाराष्ट्र में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, और तुम इनके माँ बाप बन गए। तो यही सिखाता है हमारे को पूर्व सैनिक होने के नाते कि देश भर के कोई भी पूर्व सैनिक भाई है, कहीं भी कोई तकलीफ हो जाए तो हम वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं फिर धन्यवाद करता हूँ लैंस नायक यज्ञ प्रताप का, और जो बेहतर बच्चे हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जो भी इस तरह के सवै निर्णय लिए गए हैं प्रबंधक की द्वारा, ऐसे निर्णय ना लिए जाए, इनके ऊपर जो रक्षा मंत्रालय है उसको भी कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। यज्ञ प्रताप सिंह जी जो हैं एक्स आर्मी पर्सन, थाने के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक कोई व्यक्ति हैं वो जो हमारे समान थाना अंतर्गत नए बस स्टैंड में पानी की टंकी है, वहाँ पर वो ऊपर चढ़े हुए हैं और इससे ना केवल अपनी स्वयं की जान को खतरा उत्पन्न कर रहे हैं बल्कि जो आसपास के लोग हैं उनकी भी जान को खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। और सूचना प्राप्त हुई तत्काल यहाँ पर उपस्थित हुए और उनसे बातचीत की गई और उन्हें समझाइश दी गई। समझाइश के उपरांत वो नीचे अभी आ गए हैं जो आपके सामने ही हैं, और विद्यालय प्रबंधन से बात हुई है। लगभग 21 से 22 बच्चे जो हैं जिन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए निलंबित किया गया था वो कैंपस के अंदर आ चुके हैं। जो शेष बच्चे हैं वो भी अपने विद्यालय कैंपस में जाएं, अपने गुरुजनों से माफ़ी मांगें और अपने परीक्षा की तैयारी करें।